दिग्गज फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज के उम्मीद से कमजोर तिमाही नतीजों पर अमेरिका में लिस्टेड इसके शेयर यानी एडीआर धड़ाम हो गए। अमेरिकी मार्केट में ये 10% टूट गया। अब ऐसे में भारतीय स्टॉक मार्केट खुलने पर इसके शेयरों में भी तेज गिरावट की आशंका देखने को मिल सकती है। इसके शेयर में भी तेज गिरावट की आशंका दिखने लगी है। इससे पहले रिजल्ट आने वाले दिन यानी 22 जुलाई को बीएसई पर ये नतीजे आने से पहले 1.95 की गिरावट के साथ 1183.00 पर बंद हुआ था। एक साल में इसके शेयरों की चाल की बात करें तो 21 जनवरी 2026 को बीएसई पर एक साल के निचले स्तर 1149.00 से 5 ही महीनों में ये 23.10 पर चढ़कर 29 जून 2026 को ये एक साल के हाई 1414.40 पर पहुंच गया था। आगे की बात करें तो इसे कवर करने वाले ओवरऑल 41 एनालिस्ट में से 16 ने खरीदारी, 10 ने होल्ड और 15 ने सेल की रेटिंग दी है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने डॉक्टर रेड्डीज की न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट प्राइस घटाकर 1125 कर दिया है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि सेमाग्लूटाइड से जुड़े रेगुलेटरी इशू को सुलझाने पर काम हो रहा है, तो बी एबेटासेप्ट से कमर्शियल फायदा मार्च 2028 तिमाही से मिलने की उम्मीद है। हालांकि ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि वित्त वर्ष 2026 के हाई बेस के चलते वित्त वर्ष 2027 में कमाई घट सकती है और वित्त वर्ष 2028 से फिर सुधर सकती है। सीएलएसए ने भी इस वित्त वर्ष 2027 के लिए डॉक्टर रेड्डीज के रेवेन्यू के अनुमान को घटा दिया है, क्योंकि इस बिक्री में 30 से 40 लाख पेन का झटका लगने की आशंका है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि सेमाग्लूटाइड से जुड़ी दिक्कतें नवंबर तक सुलझ सकती हैं। ब्रोकरेज फर्म ने अगले 3 वर्षों के लिए मार्जिन अनुमान भी घटा दिए हैं। सीएलएसए ने इसे होल्ड रेटिंग दी है और 1240 का टारगेट प्राइस बरकरार रखा है। जेपी मॉर्गन ने 1100 के टारगेट प्राइस पर डॉक्टर रेड्डीज को ओवर रेटिंग दे दी है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि रेवेन्यू में 52% हिस्सेदारी ब्रांडेड बिजनेस की होने के बावजूद कंपनी की कोर प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी कमजोर बनी हुई है। जेपी मॉर्गन के मुताबिक अगर कनाडा में सेमाग्लूटाइड और एबेटासेप्ट की लॉन्चिंग में और देरी होती है या बिक्री उम्मीद से सुस्त रहती है, तो इससे एफआई 2028 से एफआई 2029 की कमाई पर असर भी पड़ सकता है, क्योंकि इन दोनों की कंपनियों की कमाई में 20% से अधिक हिस्सेदारी होने का अनुमान है। इन दोनों प्रोडक्ट्स को हटाकर ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि डॉक्टर रेड्डीज का बेस बिजनेस एफआई 27 की अनुमानित कमाई के मुकाबले 32 गुना और एफआई 28 की अनुमानित कमाई के मुकाबले 30 गुना के महंगे भाव पर है। इस महीने की शुरुआत में डॉक्टर रेड्डीज ने एक्सचेंज फाइलिंग में ये बताया था कि प्रोडक्ट में एपीआई से जुड़ी दिक्कतों के चलते सेमाग्लूटाइड के कुछ बैच तय मानकों के हिसाब से नहीं पाए गए थे। इस खुलासे के बाद 9 जुलाई को इसके शेयर 6% टूट गए थे। हालांकि मैनेजमेंट को सेमाग्लूटाइड मामले में आगे किसी और प्रोविजन के आसार नहीं दिख रहे हैं और उसका मानना है कि वे इसकी असल वजह का पता लगाने पर काम कर रहे हैं। बता दें कि 240 करोड़ रुपए के सेमाग्लूटाइड एपीआई प्रोविजन के चलते जून 2026 तिमाही में कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को झटका लगा।